Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe at your homes. And if you're new on my channel, hi, my name is Ritika and I make beauty related videos. And in today's video, as you must have already guessed by the title, I'm going to be showing you beginner's makeup kit. So if you're new in makeup, then I think this video might help you in building up your makeup kit. So please keep watching till the end. And अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please अभी जाकर सब्सक्राइब करो. It's for free and also follow me on my Instagram. And I think let's get started with today's video. ओके गाइज, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो बिगनर्स किट है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. बिकॉज जब आप बिगनर होते हो मेकअप में तब आपको नहीं पता क्या कैसा प्रोडक्ट है, तो आपको बहुत अफोर्डेबल ही इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें. और ऐसी जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे बिगनर्स मेकअप किट, उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है. और मैंने भी सेम ऐसी वीडियोस को देख देख के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया एंड देन अपना बिगनर्स मेकअप किट बनाया. और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अफोर्डेबल प्राइसेस से ही स्टार्ट किया था. तो सबके लाइकिंग्स अलग अलग होती हैं, दैट इज़ वाई. सो मैं 2-3 रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ ईच कैटेगरी में. सो आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या बेटर लगता है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट्स, माय फर्स्ट रिकमेंडेशन विल बी दिस गार्नियर्स क्लेंजिंग मिसेलर वाटर. सो आई नो कि एक मेकअप रिमूवर है और इसको स्किन केयर के किट में होना चाहिए, बट मैं इसको मेकअप के किट में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि जब आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एक परफेक्ट मेकअप रिमूवर की जरूरत होती है. और दिस प्रोडक्ट इज परफेक्ट फॉर दैट. ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है और अफोर्डेबल भी है. और इसके 2 वेरिएंट्स हैं. दिस वन इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन और ये डे टू डे बेसिस में जो हम मेकअप यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है. और इसका जो सेकेंड वेरिएंट है वो काफ़ी ऑयली बेस्ड है, तो अगर आप हैवी मेकअप यूज़ करते हो तब आप वो वाला मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हो. एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू मॉइस्चराइजर. और मॉइस्चराइज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है मेकअप से पहले अप्लाई करने में. सो माय रिकमेंडेशन विल बी दिस सेटाफिल लोशन. एंड ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट. अगर आपकी स्किन ड्राई है आप तब भी यूज कर सकते हो, अगर ऑयली है आप तब भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज फॉर ऑल द स्किन टाइप्स एंड यू कैन यूज इट फॉर बॉडी एंड फेस एज वेल. एंड इस मॉइस्चराइजर का जो टेक्सचर है वो लोशन टाइप्स में है, ना कि क्रीम बेस्ड. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका स्किन ऑयली बेस्ड है तो आप मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकते हो. आपको मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है. और अगर आपको सैंपल की तरह यूज करना है, सिर्फ एक ट्राई देना है, तो आप ये छोटा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस. सो आई थिंक यू हैव टू चेक दिस प्रोडक्ट एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. And let's move to our next product, which is primer. So primer में I have 2 recommendations. So first is Inside Primer and the second one is Swiss Beauty Highlighting Primer. So जो ये वाला प्राइमर है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी जेल बेस्ड है और ये 3-in-1 प्राइमर है. प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजिंग. ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं होता इसको बेसिकली लगाते टाइम. मॉइस्चराइज तो बिल्कुल भी नहीं. इट्स जस्ट कि आपके जो पोर्स है वो उसके ऊपर एक जेल बेस्ड की लेयर आ जाती है. आपके मेकअप में और आपकी स्किन में एक लेयर होती है जो कि जेल बेस्ड होती है और आपका मेकअप जो है काफ़ी स्मूथली डैब हो जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉइस्चराइज करता है. मॉइस्चराइज मुझे बिल्कुल फील नहीं होता, बट हाँ बहुत अच्छा प्राइमर है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. और ये जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर ये मेरा पर्सनली फेवरेट है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की कंसिस्टेंसी में. अगर आपको आपका प्राइमर मॉइस्चराइजिंग एज क्रीम बेस्ड चाहिए देन प्लीज़ गो फॉर दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. और मैंने काफ़ी टाइम इसके बारे में अपने चैनल में बताया है. जब मैं यूज़ करती हूँ तो एक अंदर से हल्का सा टिंट आता है. इसके 2 शेड्स हैं आई गेस. आपको कुछ अगर ऐसा प्राइमर चाहिए जिसमें क्रीम बेस्ड हो और मॉइस्चराइज करे देन यू हैव टू गो फॉर दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. हाईलाइट भी कर देता है, प्राइम भी करता है एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज भी कर देता है. एंड फाउंडेशन के जो अंदर से ग्लो नजर आता है ना इस प्राइमर के साथ, आई लव दैट. सो इफ यू ट्रस्ट मी यू हैव टू चेक दिस आउट. लेट्स मूव टू फाउंडेशन. और अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हो तब आपको पता होगा कि मेरे फेवरेट 2 फाउंडेशन कौन से हैं जो मैं आज आपको रेकमेंड भी करने वाली हूँ. सो दीज आर माई टॉप फेवरेट फाउंडेशन. ये वाला जो है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन है और ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है. दोनों की कवरेज काफ़ी अच्छी है बट मीडियम कवरेज है. जो ये वाला फिट मी फाउंडेशन है इसकी तरह तो कोई भी फाउंडेशन नहीं है बेसिकली. जब आप डे टू डे मेकअप वेयर करना चाहते हो देन आई थिंक फिट मी फाउंडेशन इज परफेक्ट. और फिट मी फाउंडेशन की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि इसके साइजेस काफ़ी अच्छे हैं. इफ यू वांट टू ट्राई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तब आप सैशेज में जा सकते हो. उसके इतने सैशेज आते हैं जो 2-3 डेज तक आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो. और ये वाला 300 रुपीज़ का है जो काफ़ी टाइम तक चलता है.
और थर्ड वन इसका बॉटल साइज आता है विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है. इसकी कवरेज काफ़ी मीडियम है एंड ऑल्सो इट हैज़ SPF विच इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है बिकॉज फाउंडेशन में SPF बहुत कम मिलता है एंड आई थिंक मेबलिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड आउट देयर एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है. ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मेबलिन के मैं यूज़ करती हूँ, सो आई थिंक बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल भी है. एंड इफ़ यू आर बिगिनर देन आपको मेबलिन के प्रोडक्ट्स तो पक्का ट्राई करने पड़ेंगे. सो या दैट्स दैट. राइट नाउ आई हैव अप्लाइड दिस फाउंडेशन ओनली. सो आप देख सकते हो मेरी कवरेज काफ़ी शेयर है और काफ़ी ज़्यादा मैट है. एंड इफ़ यू आर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप देन आई थिंक दिस विल लुक परफेक्ट ऑन योर स्किन. ये फाउंडेशन काफ़ी मीडियम टू हाई कवरेज है, बट अगर आपको 2-3 बार लेयर करोगे तब जाकर ये हाई कवरेज बनेगा, अदरवाइज नहीं. आपके स्कार्स अंदर से दिखेंगे ही, ज़रूर दिखेंगे. इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा मैट है, तो अगर आपको मैट फिनिश नहीं पसंद तो आप इसके अंदर काफ़ी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. आई लव दिस फाउंडेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू. बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड फॉर बिगनर्स. So I think if you want to try Maybelline products, then this one is very good. So let's move to concealers, and in concealers I'm again having two recommendations. So right now I'm using these two concealers. One is from Blue Heaven and one is from Insight Pro Concealer. So these are not my favorite ones, but ये concealers वो है जो मैं अभी यूज कर रही हूँ. So जो मेरे favorite concealers है वो है Maybelline Fit Me Concealer and Maybelline Age Rewind Concealer. So वो concealer मैंने यूज करके खत्म कर लिया and I don't know उसके बॉटल्स कहाँ पे हैं, बट ये कंसीलर काफ़ी अच्छे हैं अगर आप बिगनर हो. ब्लू हेवन काफ़ी अच्छा कवरेज देता है. इसको मैंने डार्कर शेड में लिया है टू हाइड ऑल माई डार्क सर्कल्स. इसकी कवरेज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई है और काफ़ी स्मूथ है. ब्लू हेवन में माई शेड इज़ हनी. इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन सा शेड है बिकॉज कहीं पे लिखा नहीं है. आई डोंट नो इसके कहाँ पे लिखे हुए हैं शेड, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है. आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर. बिगिनर के लिए इट्स अ परफेक्ट कंसीलर टू ट्राई. लेट्स मूव टू कॉम्पैक्ट पाउडर्स एंड आई हैव वन एंड ओनली रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल. इट्स Maybelline Fit Me कॉम्पैक्ट पाउडर. सो अब आप जान रहे हो ना Maybelline के प्रोडक्ट मेरे पास कितने हैं. वही मुझे अच्छा लगता है, वही ब्रांड मुझे अच्छा लगता है और बिगनर फ्रेंडली काफ़ी है. सो ये कुछ ऐसा लगता है. यहाँ पे एक मिरर आता है जो कि निकल गया है और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है. इसको मुझे यूज़ करते हुए आई थिंक 20 डेज होने वाले हैं और ये ऐसा का ऐसा ही है क्योंकि मैं इसको काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको इसमें मिलती है और ये इतना भी ज़्यादा प्राइजी नहीं है. बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है. एंड इफ़ यू आर बिगनर तब आपको लूज पाउडर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फॉर बेकिंग, जो आप वीडियोज़ में देखते हो. मैं खुद पर्सनली लूज पाउडर्स यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ बिकॉज जब हम कॉलेज जाते हैं तो समझ में सारा मेकअप ऐसे ग्लाइड करता है, तो उस टाइम के लिए अ गुड कॉम्पैक्ट इज़ ऑल यू नीड. And now let's move to my favorite part, blushes. And blushes में I have this very cute and छोटू सा blush which is from My Glam. उनका ये K Play version का blush है which is in the flavor strawberry. ये कुछ ऐसा लगता है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है, बहुत ही क्यूट और बहुत ही वाइब्रेंट सा ब्लश है. राइट नाउ आपको कैमरे पे शायद ना देखिए और मैंने भी अप्लाई किया बट बहुत हल्का सा लगाया है. सो कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ब्लश है ये. और बेसिकली बिगनर्स के लिए ब्लश इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता. आप कोई भी लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो, बट अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहो तो ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. लेट्स मूव टू ब्रॉन्जर एंड आई एम ओनली यूजिंग दिस वन. इट्स फ्रॉम शुगर. इट्स लाइक दिस. ये थोड़ा सा प्राइजी है बट इसकी हाइप इसलिए इतनी है बिकॉज ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है. अगर आप थोड़े से चबी हो लाइक मी देन यू कैन यूज़, बट जिनका सिंपल स्ट्रेट फेस है उनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है कंटोरिंग वगैरह की. मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ कंटोरिंग ब्रॉन्जर, बट अगर जब भी यूज़ करती हूँ देन आई गो फॉर दिस वन. बहुत हैंडी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इन मस्काराज आई हैव अगेन 2 recommendations एंड दीज आर 2 दीज ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर मस्कारा. बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अंदर से तो ब्लैक है, बाहर से इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे. सो द फर्स्ट वन इज़ वेट एंड वाइल्ड मेगा लेंथ मस्कारा एंड द सेकंड वन इज़ Maybelline द क्लॉसल मस्कारा. ये बहुत ज़्यादा फेमस मस्कारा है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये मस्कारा आपको बहुत ज़्यादा लेंथ और वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को और डे टू डे बेसिस पे परफेक्ट है. और ये मस्कारा मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ये आपके लैशेस को सेपरेट करके बहुत ज़्यादा लेंथ देता है. इट डज नॉट वॉल्यूमनाइज इट बट ये बहुत ज़्यादा लेंथ देता है और आपके लैशेस को बहुत दूर दूर सेपरेट कर देता है. सो मुझे ये मस्कारा दैट इज़ वाई बहुत पसंद है. समटाइम हमारे लैशेस के अलग अलग 2 मूड होते हैं कि नहीं आज वॉल्यूम चाहिए, आज लेंथ चाहिए, तो आई थिंक दीज 2 मस्काराज आर परफेक्ट और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो गिव इट अ गो.
लेट्स मूव टू आईब्रो प्रोडक्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मेकअप करते हैं तो आईब्रो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने चाहिए, राइट? और आई थिंक आईब्रो जब हम बनाते हैं तो पूरा फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द हालत ऑफ दिस आईब्रो प्रोडक्ट, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज आई एम शोइंग यू। इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड इसके 2 शेड्स हैं। फर्स्ट वन ये 3 ट्राई कलर में आता है विच इज़ ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन, एंड सेकेंड वन कुछ ब्राउन शेड्स में है। उसके लिए मैं नहीं गई बिकॉज आई थिंक मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था जिसमें ग्रे शेड भी था और ब्राउन शेड भी था। एंड फोर्थ में यहाँ पर आपको वैक्स शेड मिलता है to set your brows. So after filling in your brows you can set with the wax, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्विस ब्यूटी काफ़ी अफोर्डेबल, बिगनर फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है। आई गेस उनके कुछ प्रोडक्ट्स ही मैंने यूज़ किए हैं बट काफ़ी मुझे अच्छे लगे। सेकेंड वन इज दिस आईब्रो पेंसिल। इट्स फ्रॉम एट्यूड हाउस। वन साइड स्पूली है एंड वन साइड पेंसिल है जो कि रिट्रैक्टेबल है। शॉर्पन वगैरह करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा पेंसिल है ये। और ये काफ़ी ज़्यादा शेड्स में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। आपको जो भी अपने ब्राउज के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है वो बाय कर सकते हो। ये मुझे काफी अच्छा लगता है बिकॉज ये काफी स्मूथ है और काफी पिगमेंटेड है। आईब्रो प्रोडक्ट का पिगमेंटेशन काफी अच्छा होना चाहिए, दैट इज वाई वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा। और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी होना चाहिए, जो कि ये है। तो मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है, अच्छे ब्रांड का है, सो यू कैन टोटली ट्राई दिस। बेसिकली मैं आईलाइनर और काजल की इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, दो मैंने आज अप्लाई किया है, आई नो, बट मैं हर वक्त नहीं लगाती, डे टू डे बेसिस पे नहीं लगाती हूँ। सो मेरा रिसेंटली ये वाला आईलाइनर फेवरेट है जो कि मैग्लैम की तरफ से है, विली आईलाइनर। और इसको मैं एज अ बिगनर इसीलिए रेकमेंड करना चाहती हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो राइट नाउ मैंने अभी विंग लाइनर बनाया जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने अचीव कर लिया विंग लाइनर। सो अगर आप देख सकते हो तो इसके आगे एक छोटा सा व्हील टाइप्स बना है जो रोटेट होता है, जो आपको बिल्कुल परफेक्ट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देगा, लाइक दिस। सो इसके आगे व्हील बनी है विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन क्रिएट अ ऑसम विंग लाइनर। मुझे भी विंग लाइनर नहीं बनाना आता, आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस, बट विद द हेल्प ऑफ दिस आईलाइनर मैंने अच्छे से अचीव कर लिया। सो यू कैन ऑल्सो अचीव इट। काजल में आई एम ओनली हैविंग वन रिकमेंडेशन विच इज़ मेबलिन आई स्टूडियो काजल। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा काजल है ये, ठीक है। काजल आईलाइनर कुछ भी लगा सकते हो आप इससे, ये स्मज प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, बहुत अच्छा काजल है और बहुत ज़्यादा मैट फिनिश देता है। ये मेरा मॉम का पर्सनल फेवरेट है। मेरी मॉम को मेकअप में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये और सिर्फ ये चाहिए। मैंने पर्सनली इस काजल को अप्लाई किया है, बहुत अच्छा काजल है, मैट फिनिश देता है और बिल्कुल स्मूथ एंड स्मज प्रूफ है। दैट इज़ वाई मैंने आज के किट में इसको इंक्लूड किया है। बट जैसे ही मैं ये वीडियो बना लूँगी मैं चुपचाप से लेके जाके उनके पाउच में डाल दूंगी बिकॉज अगर ये गुम हो गया मेरी वाट आ जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टू आई लैशेज बिकॉज आई थिंक कि अगर आईज की हमने बात करी, काजल, आईलाइनर लगाया तो आई लैशेज को हम नहीं भूल सकते बिकॉज अगर आप बिगनर हो, आपका मन करता है कि ठीक है यार हम आई लैशेज पे भी इन्वेस्ट करें अपने पैसे, सो आई थिंक आई लैशेज की बात करनी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है इस वीडियो में। And I'm gonna be giving you 2 recommendations in eyelashes and those are these two. So first one is Pack Lashes and the second one is Swiss Beauty. Swiss Beauty का मैंने अभी तक ये वाला ट्राई नहीं किया, दूसरे मैंने ट्राई किए थे, वो डिफरेंट छोटे से लैशेज थे, ये काफ़ी ड्रामेटिक है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लगाऊंगी तो आप सब डर जाओगे। सो अगर आज के बाद कोई वीडियो में मैंने ये लगाया है तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं भूत तो नहीं लग रही, ठीक है। बाकी ये वाले लैशेज काफ़ी अच्छे लगे मुझे, मैंने राइट नाउ अभी यही वाले लैशेज लगाए हैं। ये है पैक 53 लैशेज, बहुत अच्छे, बहुत प्रोफेशनल लैशेज है, काफ़ी नेचुरल और लेंथनिंग है। I'm gonna be coming closer and आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहे। ये वाला जो पैक लैशेज है उसको आई थिंक मुझे यूज़ करते करते 4 to 5 मंथ्स हो गया है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत हेल्दी लैशेज है। उसका जो बैंड है काफ़ी लाइट वेट और सीमलेस है और अगर आप उसको बार बार वॉश करके अपने पास सेफली रखोगे, अगर आप इसमें स्टिक कर दोगे ना तो वो कभी घूमेंगे नहीं और कभी भी खराब नहीं होंगे। प्लीज़ वो 50-50 रुपीज़ के जो होते हैं ना जिसमें हुडा ब्यूटी लिख के आता है वो आप मत यूज़ करना बिकॉज वो काफ़ी गंदे होते हैं, काफ़ी अलग से प्लास्टिक की टाइप से बने होते हैं और वो ना आइज़ में चुभ जाते हैं। तो अगर वो चुभ गया या कुछ हो गया, आइज़ में इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो प्लीज़ मत यूज़ करना। लेट्स मूव टू लिपस्टिक्स विच इज़ एवरीवन्स फेवरेट एंड लिपस्टिक्स में मेरे पास अगेन सिर्फ 2-3 रिकमेंडेशन है। लिपस्टिक में जो खुद को पसंद होता है वही लगाते हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं। लिपस्टिक्स में आई एम ओनली हैविंग दीज 3 recommendations. The first one is
नायका बॉम्बे लिपस्टिक। नायका के लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं। नायका का जो ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है काफ़ी अच्छा है। इसके 2 साइजेस होते हैं, फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड छोटा सा भी साइज आता है। बट अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर लिया ना तो इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगा। इसकी शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बट आई थिंक बॉम्बे शेड काफ़ी अच्छा है, न्यूड शेड है और इंडियन स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आई थिंक नायका के ये मैट लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सेकेंड रिकमेंडेशन इज मेबलिन्स मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक। इट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल लिपस्टिक। इस लिपस्टिक का फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्रीमी है, बट जब आप इसको अप्लाई करते हो तो उसके बाद ये मैट हो जाता है और आपको बार बार टचअप करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये लिपस्टिक काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स में रहती है, अप्रॉक्स 14 to 15 आवर्स मैंने इसको देखा है मेरे लिप्स पे स्टिक करते हुए। शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स इन द शेड 15 लवर, बट इसके और भी काफ़ी शेड्स है जो आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन सी द मैट फुल इफेक्ट आफ्टर दैट। My third recommendation is this My Glam's Moisturizing Matte Lip Crayon। काफ़ी ज़्यादा इसका लंबा नेम है। इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा और इसके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं। राइट नाउ मैंने यही लिपस्टिक अप्लाई किया और काफ़ी अच्छा शेड है इसका। ये शेड है इसका, बहुत अच्छा है। लिप करेन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट अफोर्डेबल लिप करेन देन यू हैव टू गो फॉर दिस। ओके, सो बारी है हाइलाइटर्स की। तो हाइलाइटर्स में मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज जब मैं बिगनर थी ना तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया था। इट्स फ्रॉम मियॉन, मैंने यहाँ से देखा है, अदरवाइज तो पैकेजिंग टूट गई है और मुझे दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और ये प्रोडक्ट मेरे साथ काफ़ी टाइम तक है, एक्सपायर्ड नहीं है अभी तक, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो हाइलाइटर्स बेसिकली यू नो जब आप लेते हो ना तो काफ़ी टाइम के लिए चलता है, तो इसीलिए अच्छे से इन्वेस्ट करना और अच्छा हाइलाइटर लो, यही मैं रेकमेंड करूँगी आप सबको। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मियॉन का, अगर आपको मिल गया तो आप ले लेना, नहीं तो आपको यू नो दूसरे प्रोडक्ट्स ही लेने पड़ेंगे। सेकेंड वन इज दिस माई ग्लैम पोज हाईलाइटर। इट्स अ हाईलाइटर डिओ। टू टाइप्स की हाइलाइटर्स है, बट इसकी पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम है, तो अगर आपको हल्के हाइलाइटर्स पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू लाइक गुड पिगमेंटेड हाइलाइटर्स देन आपको दूसरे हाइलाइटर्स को ही चेकआउट करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम हैविंग ओनली दीज 2 हाइलाइटर्स टू यू नो गिव रिकमेंडेशंस। अदरवाइज बहुत सारे हैं बट वो हाई एंड है या यू नो प्राइसी है, दैट इज़ वाई। सो सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस्ड हो चुके हैं और आई होप कि आप सबको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो बेसिकली जब हम यू नो बिगनर होते हैं तो हम काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी जब बिगनर थी तो मुझे भी यू नो 50 100 200 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स ही लेने में मज़ा आता था। मुझे लगता था नहीं मेकअप है, मुझे अच्छा लगता है तो आई जस्ट बाय, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाती है और हमें नहीं खरीदना चाहिए। रादर देन यू नो इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो अफोर्डेबल और बिगनर फ्रेंडली भी है, सो आप चेक कर सकते हो, बट हाँ गलत प्रोडक्ट्स मत यूज़ करना, बिकॉज उसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो सकती है। एंड मेकअप इज़ टू एनहेंस योर ब्यूटी, नॉट टू यू नो हाइड एनी स्कार्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस चीज़ को गलत मत लेना कभी भी। सो या बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है आज जब मैं चलती हूँ, एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सब इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हो बट इन अ वर्जन ऑफ स्किन केयर, आई मीन टू से कि स्किन केयर का बिगनर किट, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई श्योरली मेक दैट फॉर यू। एंड गाइस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। एंड आई होप यू ऑल enjoyed yourself watching this video, and please don't forget to subscribe to my channel and also follow me on my Instagram, and I'll see you on my next video. Until then, stay positive, stay happy and stay safe in your homes and take all the precautions, and now we'll meet in our next video. Until then, bye bye.